हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे। वैसे काफ़ी दिन हो गए हम कुछ सेक्टर नहीं कर पाए थे। आज पहली बार नए सेक्टर की तौर पढ़ते हैं। सेक्टर इसमें नहीं है। हम पढ़ेंगे आज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, लाइन से लाइन सेगमेंट कैसे बनता है। हम उसके बाद में एरेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे बाद में एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहले लाइन सेगमेंट की बात करें। यहाँ पे जो डिजाइन दे रखी है वो लाइन की। लाइन किसे कहते हैं कि इस प्रकार की एक कोई रेखा खींचती जाए। लाइन मतलब रेखा, एक इस प्रकार की रेखा खींचती जाए जिनके दोनों अंत बिंदु मौजूद नहीं होते। यानी कि इस बी बिंदु है ना, इस बी बिंदु को मैंने तो यहाँ फिक्स किया है, लेकिन ये इस तीर वाले इस बिंदु को आगे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, आगे की तरफ, और फिर इस ए बिंदु को पीछे की तरफ कहीं भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि वह एक रेखा होती है जिसके दोनों अंत बिंदु मौजूद नहीं होते हैं। उसको कई लंबे बिंदुओं तक, यानी कि अनिश्चित दूरियों तक बढ़ा सकते हैं, वो रेखा कहलाती है। अब उसी रेखा से रेज बनती है, उसी रेखा से किरण किरण कैसे बनती है कि किसी एक बिंदु को हम निश्चित कर दें, किसी एक बिंदु को फिक्स कर दें कि ये एक बिंदु तो है फिक्स, और दूसरा बिंदु है जिसका कोई फिक्स नहीं है, जिसका कोई अंतर नहीं है। यानी कि एक बिंदु ए तो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ये बी बिंदु है कहाँ आएगा पता नहीं है। यानी कि इस तीर को आगे की तरफ कितनी भी लंबी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो एक बिंदु जिसका मौजूद हो वो कहलाती है। यानी कि रेखा का वह भाग, यदि परिभाषा में पढ़े डेफिनेशन, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु मौजूद हो लेकिन दूसरे अंत बिंदु मौजूद नहीं हो, वो किरण कहलाती है। फिर आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। यानी कि रेखा का वह भाग जिसकी दोनों अंत बिंदु मौजूद हो, रेखा का वह भाग जिसके दोनों अंत बिंदु मौजूद हो रेखाखंड कहलाता है। अब किरणें क्या करती है, किरण एंगल बना देती है। दो किरणें मिलकर क्या बनाती है, एंगल, कोण बनाती है। यहाँ पे देखो ये एंगल की परिभाषा डेफिनेशन पढ़े तो किसी एक, इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स मानी शीर्ष, ए शीर्ष है। किसी एक बिंदु से दो किरणें, किसी एक बिंदु से दो किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाए तो उसके द्वारा शीर्ष पर बनाए गए बिंदु को एंगल्स कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के द्वारा एक शीर्ष बिंदु पर कोण का निर्माण किया जाता है, इस कोण को हम थीटा कहते हैं। फिर कोण तो कई प्रकार के होते हैं ना। ये जो ए बी किरण है ना, ये ए बी किरण, ये ए बी किरण यदि ऊपर नीचे बढ़ती जाए, ऊपर चली जाए, वापस नीचे आ जाए, आगे चले पीछे चले, तो इस ए बी के द्वारा बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। उनमें सबसे पहले पहले 0 डिग्री का कोण, उसके बाद में न्यून कोण, उसके बाद में सम कोण, उसके बाद में अधिक कोण, उसके बाद में सरल कोण, फिर प्रतिवर्ती कोण और बिंदु कोण। इनको हम विस्तारित रूप से पढ़े, ये तो पढ़िए हमने। इस बिंदु को, एंगल्स को हम विस्तारित रूप से पढ़े। तो सबसे पहली पहली हम बात करें 0 डिग्री के कोण की। ये एंगल से इस साइड में रहेंगे, इस साइड में हम समझेंगे। 0 डिग्री के कोण को पढ़ते, देखो सर्वप्रथम हम 0 डिग्री के कोण को पढ़ते हैं। फर्स्ट है 0 डिग्री के कोण। 0 डिग्री कोण, इसमें क्या होता है, यही एंगल्स तो थीटा बनाना, ये थीटा का मान 0 हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एसी जो रेखाखंड है, एसी किरण है, ये ए बिंदु यहाँ पे वर्टेक्स, ए शीर्ष एंड सी, ये सी किरण है, एसी किरण है। उस एसी किरण के ऊपर ए बी किरण प्रतिस्थापित है, यहाँ कह सकते हैं एसी एसी किरण के ऊपर ए बी किरण समपाती है। एसी किरण के ऊपर ए बी किरण समपाती है, तब थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। अतः इस कोण को 0 डिग्री कोण कहते हैं। फिर सेकंड पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है थीटा का मान। न्यून कोण का मतलब होता है थीटा का मान होना चाहिए किससे बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अतः हम लिख सकते हैं 0 डिग्री से तो थीटा का मान बड़ा हो, 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री से तो थीटा का मान बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से थीटा का मान छोटा होना चाहिए। ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसमें होता क्या है, यही एसी किरण है, एसी
ये बिंदु वर्टेक्स ए। अब इस AC किरण के साथ में जो AB किरण है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन 90 डिग्री तक नहीं बढ़ती है। 90 डिग्री से छोटा कितना भी बढ़ सकता है, माना छोटा इतना सा बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है, इससे बड़ा भी बढ़ सकता है, लेकिन 90 डिग्री तक नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना वो कहलाएगा न्यून। ये किरण हो गई AB। अब AC और AB के द्वारा जो थीटा बनाया गया है वो थीटा न्यून कोण है। ऐसा है न्यून कोण। अब हम पढ़ते हैं समकोण। समकोण में क्या होता है कि जो थीटा का मान है ना वो 90 डिग्री फिक्स 90 डिग्री हो जाता है। थीटा का मान फिक्स 90 डिग्री। यदि देखे हम ये दो पढ़ लिए, तीसरा थीटा का मान फिक्स 90 डिग्री हो जाए। थर्ड थीटा हम पढ़ रहे हैं समकोण ना, समकोण। समकोण और समकोण में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। इसमें क्या होता है जो AC किरण है ये A वर्टेक्स एंड C किरण, AC किरण, इसके साथ में जो AB किरण है ना वो लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत। ये AC किरण के साथ में AB किरण लंबवत होती है और ये जो एंगल बना है वो 90 डिग्री है। इस प्रकार के एंगल्स को समकोण कहते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AC किरण है उसके साथ में लंबवत है AB किरण, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। AC किरण और AC किरण के साथ में AB किरण कैसी है? लंबवत, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हम फोर्थ पढ़ते हैं अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है थीटा का मान 90 डिग्री से तो बढ़ जाता है, 90 डिग्री से तो बड़ा हो जाता है। क्योंकि हुआ क्या, जो AC किरण थी इस AC किरण के साथ में AB किरण, सबसे पहले तो AC किरण के ऊपर संपाती हो गई, फिर थोड़ी सी ऊपर बढ़ी, फिर और यहाँ तक आ गई, अब पीछे की तरफ गिर जाएगी, तब बनेगा अधिक कोण। इस समय थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री से तो मैक्सिमम हो जाएगा, 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ये होगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण की स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है जबकि 180 डिग्री से छोटा होता है। इसमें क्या होता है जो AC किरण है ना, ये AC किरण या A वर्टेक्स एंड C किरण, इस AC के साथ में जो AB किरण है ना, ये AB किरण 90 डिग्री से बड़ी हो जाती है, पीछे की तरफ गिर जाती है। ये अब जो यहाँ पे थीटा बना है थीटा, ये थीटा अधिक कोण कहलाता है। AC और AB के दो किरण हैं, इसके द्वारा बनाया गया थीटा अधिक कोण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सरल कोण। सरल कोण की स्थिति में क्या होता है? पॉइंट नंबर 5, सरल कोण। सरल कोण की स्थिति में क्या होता है जो थीटा है ना उसका मान 180 डिग्री हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस सरल कोण को हम रिजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण को रिजु कोण भी कहते हैं। इसमें क्या स्थिति में AC जो किरण है ये A वर्टेक्स एंड C किरण, इसके साथ में AB किरण सीधी लाइन में आ जाती है, सीधी स्ट्रेट लाइन में AB किरण भी आ जाती है। तो इसके द्वारा जो बनाया गया थीटा है वो 180 डिग्री होता है। इस एंगल को हम सरल कोण भी कहते हैं और रिजु कोण भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 में है प्रतिवर्ती कोण। अब क्या होगा प्रतिवर्ती कोण में कि यदि समझे ना फिक्स अच्छी तरीके से समझे तो AC किरण तो अपनी जगह हिली नहीं है, लेकिन जो AB किरण है वो पहले तो AC की संपाती हुई, फिर ऊपर बढ़ी, फिर और ऊपर बढ़ी, फिर पीछे की तरफ बढ़ी और अब की बार सीधी लाइन में आ गई, अब की बार नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इसके द्वारा जो एंगल्स बनेगा, जो थीटा का मान प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है थीटा का मान 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से थीटा का मान बड़ा होता है, जबकि 360 डिग्री यानी बिंदु कोण से छोटा होता है। 360 डिग्री से थीटा का मान छोटा हो और 180 डिग्री से थीटा का मान बड़ा हो तो वो प्रतिवर्ती एंगल कहलाता है। और प्रतिवर्ती एंगल किसी के इस प्रकार हम पूरक कोण है ना, पूरक कोण दो एंगल्स का योग यदि 90 डिग्री हो जाए, दोनों एंगल्स एक दूसरे के पूरक होते हैं, और समपूरक में दोनों एंगल्स का मान या दोनों एंगल्स का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो
दोनों एंगल्स एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ती एंगल्स में क्या होता है, जो छोटा होता है ना एंगल, उस छोटे एंगल को हम 360 डिग्री में से कैंसिल आउट करते हैं, जिससे जो फाइंड आउट होता है वैल्यू, वो कहलाता है प्रतिवर्ती एंगल्स, प्रतिवर्ती कोण। इस समय इस स्थिति में क्या होता है, एसी किरण तो अपनी जगह, ये ए वर्टेक्स एंड सी किरण, और लेकिन अब की बार जो ए भी था ना, वो पीछे की तरह गिर गया, ये ए। अब की बार जो ये वाला एंगल तो प्रतिवर्ती नहीं कहलाता, जबकि ये एंगल है ना, ये कहलाता है प्रतिवर्ती। ये थीटा कहलाएगा और थीटा प्रतिवर्ती एंगल कहलाता है, क्योंकि इस स्थिति में जो थीटा का मान है 180 डिग्री से तो एबो है, बड़ा है, और 360 डिग्री से छोटा है, और इसके सामने वाला उसका संपूरक प्रतिवर्ती एंगल्स कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं बिंदु कोण। बिंदु कोण में क्या होता है, किसी बिंदु पर ये जो एंगल्स बनता है उसको हम बिंदु एंगल्स कहते हैं। किसी एक बिंदु पर बढ़ने वाला एंगल्स बिंदु एंगल्स कहलाता है, और बिंदु एंगल्स का मान 360 डिग्री होता है। बिंदु एंगल, बिंदु कोण, पॉइंट एंगल, बिंदु कोण। इस स्थिति में क्या होता है, ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु के चारों ओर बढ़ने वाला जो एंगल है, बिंदु के चारों ओर बढ़ने वाला एंगल 360 डिग्री होता है। इस समय थीटा का मान हो जाता है 360 डिग्री। इस प्रकार के बने एंगल्स को हम बिंदु एंगल्स कहते हैं। अब बात है आसन कोणों की। बात करें यदि हमने पूरे कोणों की बात की है कि ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो जाए तो वे दोनों एंगल्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ऐसा एंगल जिनका योग 360 डिग्री हो जाए तो छोटे वाला तो उसका संपूरक प्रतिवर्ती कहलाता है, और जबकि बड़े वाला छोटे वाले का प्रतिवर्ती एंगल्स कहलाता है। अब हम करें आसन कोण। आसन का मतलब होता है पड़ोसी, आसन का मतलब होता है पड़ोसी एंगल्स। पड़ोसी एंगल्स की बात करें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये मान लो इसके सेंटर में ए था वर्टेक्स पॉइंट, और उसके साइड में सी था और ये बी था, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इस स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बनता है 180 डिग्री। हम सब जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, लाइन सेगमेंट कहते हैं जिसे, वो बनता है 180 डिग्री लाइन पे। इसके सेंटर में एक और रेज खींच दी जाए, जैसे ये मैंने खींच दी एडी एक रेज खींच दी, तो इस एडी रेज के कारण जो सरल कोण बना था, लाइन सेगमेंट, लाइन एंगल से बना था, 180 डिग्री बना था, उसको इस एडी ने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इन एडी के द्वारा जो दो एंगल्स बने हैं ना, ये दोनों एंगल्स आसन कोण कहलाते हैं। आसन क्यों, आसन का मतलब पड़ोसी होता है, ये इसका पड़ोसी है, इसलिए दोनों एंगल्स को आसन कोण कहते हैं। इसको हम θ1 कहते हैं, तो ये हो जाएगा θ2। ये दोनों एक दूसरे के आसन हो गए, पड़ोसी हो गए। अब हम आसन कोणों के बारे में और शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बात करें तो जो एडी किरण है ना, इस जैसे बीसीए लाइन, सीधी रेखाएं होनी चाहिए, दोनों रेखाएं। जैसे हम क्या करें, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करो, दो रेखाओं को क्या करवाएं, प्रतिच्छेद। तो दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु। और उस शीर्ष बिंदु पर बढ़ने वाले एंगल क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख। अब शीर्षाभिमुख भी, जैसे कि ये एंगल इसका शीर्षाभिमुख नहीं हुआ, ये एंगल इसका तो हुआ तो आसन कोण, ये एंगल इस एंगल का तो हुआ आसन कोण, लेकिन ये एंगल इस एंगल का क्या कहलाता है, हम जानते हैं ये एंगल इस एंगल का आसन कोण हुआ, ये एंगल इस एंगल का आसन कोण हुआ, लेकिन ये एंगल इस एंगल का क्या कहलाता है, ये एंगल इस एंगल का क्या कहलाता है, उसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि मान ले ए बी सी एंड डी माने तो ए सी एंड बी डी शीर्षाभिमुख एंगल होते हैं। और किसी शीर्षाभिमुख एंगल्स होते हैं, दो रेखाओं के द्वारा किसी शीर्ष बिंदु पर बनते हैं, और शीर्षाभिमुख एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर, हमेशा ए सी के बराबर होगा एंड बी डी के बराबर होगा। इसको हम शीर्षाभिमुख रूल्स भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख एंगल्स रूल। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।